नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कन्नौज जिले के तालग्राम क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व प्रधान के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र के नुरुइया गांव में 11 दिन पहले पूर्व प्रधान अरुण शाक्य की हत्या सपा के गुंडों ने की है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से खबर है, बता दें कि वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया है, तो वहीं इस पर सियासत तेज हो गई है। वरुण गांधी पर कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, सांसद हैं, समय समय पर किसानों की बात उठाते हैं, अत्याचार पर उठाते रहे, चाहे वो योगी सरकार के राज्य की बात हो या पूरे देश की बात हो। उन्हें अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी का डेफिनेशन हटाया। कहीं ना कहीं वरुण गांधी बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे। गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है, सांसद है, समय समय पर वो किसानों की बात उठाते रहे हैं, अत्याचार पर उठाते रहे, चाहे वो योगी सरकार के राज की बात हो, चाहे देश में मोदी सरकार की बात हो। आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी का जो भी डिग्रेडेशन था वो हटाया है, तो कहीं ना कहीं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस दल में थे वो तोड़ने की बात करती है, जात और मजहब की बात करती है। तो वरुण गांधी जी का स्वागत है, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, क्योंकि जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज जात और धर्म में बांटने का काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। तो वरुण जी का स्वागत है। आज उन्होंने सच। अलीगढ़ से खबर है, जहां आपको बता दें कि एएमयू में पढ़ रहे कश्मीरी रिसर्चर स्कॉलर से मारपीट के बाद सेंटिनरी गेट पर बंद कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि छात्रों ने प्रॉक्टर के इस्तीफे और परिसर में उसकी सुरक्षा की मांग की थी। एएमयू में कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट की गई है। क्या हेजिटेशन हुआ था ग्रुप्स में, अब क्या कंडीशन है? मामला ये है कि कल हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि कल एमएम हॉल में रात में कुछ लड़के बैडमिंटन खेल रहे थे। उसी दौरान एक कश्मीर का लड़का है, उसने जाकर के कुछ कहा और ये कहा कि इसे बंद कर दीजिए। उसी को लेकर के बहरहाल बैडमिंटन खेलने के दौरान दो लड़कों के बीच में आपस में हाथापाई हुई, और जैसे ही मैटर रिपोर्ट हुआ, वहाँ की जो टीम के मेंबर्स थे, प्रोवोस्ट की टीम के मेंबर्स, डॉक्टर अनस, वो फौरन पहुँच गए मौके पर और दोनों लोगों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद आपस में उनमें बात सारी चीज़ें सुलह हो गई, कोई बात नहीं रह गया। और मामला सेंट्री गेट क्यों बंद किया हुआ, क्या मसला है? देखिए, मसला कल रात से है। हमारा एक जेएनके स्टूडेंट सीनियर स्कॉलर है, जिब्रान फाजली नाम साहब है, ठीक है। तो वो कल रात अपने रूम पे बैठे थे, ठीक है। तो कल उनके बगल वाले जो है वहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। तो जिब्रान, बहुत देर हो गई थी, तो जिब्रान साहब रूम से निकल के डिस्टर्ब हो रहे थे, बहुत रात में हो गई थी 1 बजे। जिब्रान साहब निकल गए रूम से, उन बच्चों को बताया कि यहाँ ये बंद करो, बहुत देर हो गई है, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इन बच्चों ने पहले तो माना नहीं, ठीक है। फिर दूसरी बार जब गए, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को लेके वो बच्चे थोड़ा एग्रेसिव हो गए, वहाँ से प्रोवोकेशन स्टार्ट हो गई, तो गालियाँ वाले स्टार्ट हो गई। तो फिर जिब्रान से या हम सब लोग ये नहीं चाहेंगे कि आपस में किसी भी लड़कों में झगड़ा हो। यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से आपस में कुछ लोगों में इख्तिलाफ हुए। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा गुड सही है और कौन सा गलत है, लेकिन मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे तलबाओं से यही अपील है कि आप लोगों को पढ़ने का मौका दिया गया है, तो आप पढ़ें और अपने माँ बाप का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, ना कि इस
इदारे में आके आपसी लड़ाई का शिकार हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिसने भी ये गलती की है, क्या वो किसी भी गुट का हो, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के फेंके। क्या वो किसी भी लॉबी से कनेक्टेड हो या किसी भी गुट से हो। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब इनको सबको पता बुलंदशहर में पुआल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें आपको, इस वजह से गांव में हड़कंप मच गया था। तो वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि आग से नुकसान करीब 2 लाख रुपए का हुआ है। क्या नाम भाई आपका? कौन सा गांव है? जरारा। अच्छा, 4 बजे रात्रि आग लगी थी, किसने लगाई थी? सर 4 बजे रात्रि में आग लगी है गाँव के साथ में। जिसका नाम है जोगिंदर सर भजनलाल, राहुल सर बेनामी और जयवीर, उसके पिताजी का नाम नहीं पता। पहले 4 बजे यहाँ से लगी तो हमें पता करा, हमने यहाँ पर आए मौके पर, हमने 112 में कॉल लगाई तो वहाँ से गाड़ी आई, फिर फाइव लिया है। और सर हमारा 3 लाख रुपये खरीद चुके, हम अस्पताल को पास करते हैं जब से अब तक कोई। लखनऊ के गोसाईगंज से 6 दिन पहले लापता हुए युवक का इंदिरा नहर में शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राहुल गांधी ने उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को राहुल गांधी का सम्मान देना उनके सत्ता पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आया। बता दें आपको, हम बात कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। अभी अभी पता चला है कि गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर किए हुए ट्वीट डिलीट किए हैं। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अन्यथा ऐसा समझा जाएगा और लाजमी है समझना कि शब्द पांधी के सोच राहुल गांधी की, क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये पुराना प्रयोग और उद्योग बन चुका है। सावरकर जी का अपमान, अंबेडकर जी का अपमान, पटेल साहब का अपमान और अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान। जो भी परिवार से नहीं होता है उनके अपमान में उनके लिए आपत्तिजनक शब्द और टिप्पणी करना, ये कांग्रेस के प्रथम परिवार का चरित्र बन चुका है। अभी अभी हमने देखा पवन खेड़ा ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति अपने बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं। एक तरफ जिन्ना से प्यार और सावरकर, अंबेडकर, पटेल साहब, वाजपेयी जी, इनसे इनकार, इनसे तकरार, भारत के जो आदर्श है उनसे इतना वार, तो ये दिखाता है कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और गौरव पांधी को बर्खास्त। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अपनी स्वच्छता के साथ ही एजुकेशन के लिए भी जानी जाती है। इंदौर में आज हजारों की संख्या में कोचिंग संस्था मौजूद हैं, जहां पर दूर दूर से छात्र पढ़ाई करने आते हैं। बता दें कि इंदौर शहर में लाखों की संख्या में गांव कस्बों से आए छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। समय के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर युवाओं के बीच काफी ज्यादा
क्रेज देखने को मिलता है। ऐसे में ज्यादातर छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए शहर में आते हैं और ज्यादातर युवा तो यहां पर पढ़ाई करने के साथ अपना खर्च उठाने के लिए छोटा मोटा धंधा भी करते हैं। हाल ही में एक छात्र का वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिसमें यह छात्र दिन में तो पढ़ाई करता है और रात के समय अपनी साइकिल से चाय बेचकर अपना गुजारा करता है। वीडियो वायरल होने के साथ ही यह छात्र लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इंजीनियरिंग के बाद अभी MBA लास्ट टाइम बाकी है। इसके साथ साथ में अभी तैयारी चल रही गवर्नमेंट की, पर मैंने सोचा कि अगर अपनी चीज़ इसके बाद भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो अपन क्या करेंगे। उसके लिए मैंने बहुत दिनों से मतलब पहले भी मैं इसके साथ साथ ना बिजनेस में काम करता रहता था कि यार कुछ करना, यूनिक करना है, तो क्यों ना अपन कुछ यूनिक करें। यूनिक कैसे करें? अब फिलहाल में ट्रेंडिंग में क्या चाय चल रही है, तो चाय अच्छा था कि अपन चाय से कॉस्ट भी कम लगेगी और मिनिमम कॉस्ट में अपना काम बिजनेस चालू हो जाएगा। तो मैंने एक कार्ट बनाया पूरा साइकिल वाली साइकिल, 1 साल पहले का बनाया, फूड कार्ट बनाया साइकिल वाली, उसमें साइकिल लगी हुई है, उसको धकाने का काम। पर वो क्या बड़ा हो गया, थोड़ा सा हेवी हो गया था, तो उसको धकाने ले जाने और नगर निगम की, मैंने अपने इंदौर में नगर निगम की प्रॉब्लम, तो उसको मैं चला नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप अब इसको कैसे करेंगे, तो उसको मैंने एक जगह परमानेंट स्थिर डेंट लिया, उसको वहाँ लगा दिया और छोटी साइकिल बनाई। कि अपना कॉन्सेप्ट था कि लोगों तक जहाँ तक चाय पिलाना, अपने जो टेस्ट लोगों को जा जाकर मतलब पिलाने की बात था। तो ये चीज़ अपन ने करी साइकिल से, कि लोगों को पसंद बहुत आ रहा, मतलब कुछ यूनिक लग रहा। लोग हर लोग पसंद कर रहे हैं, एक बार जरूर ट्राई करते चाय कि भैया आपके चाय पिलाओ। चाय की क्या विशेषता है? चाय में तुम क्वालिटी दे रहे हैं अपन, मतलब एक बार व्यक्ति चाय पिएगा तो पिएगा ही 5 रुपये में। भैया का कॉन्सेप्ट अच्छा है कि भैया जगह जगह आके दे रहे हैं और मतलब टेस्ट भी अच्छा है। लालू की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से रेलवे आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला खोल दिया है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाई। ऐसे में इस वक्त सीबीआई के इस कदम से हलचल तेज हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यूपीए की पहली सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उसी दौरान रेलवे अलॉटमेंट के दौरान उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। 2018 में सीबीआई ने इस मामले की जांच भी शुरू की थी, लेकिन मई 2021 में सीबीआई ने ये जांच रोक दी, ये कहते हुए कि आरोपों के आधार पर फिलहाल कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने इस मामले को खोल दिया है। खास बात यह है कि इस मामले में लालू यादव सहित उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां चंदा यादव और रमा यादव को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। लालू यादव पर आरोप है कि रेलवे आवंटन के लिए डीएलएफ ग्रुप की तरफ से दक्षिणी दिल्ली में घूस के तौर पर प्रॉपर्टी दी गई थी। आरोप है कि यह रिश्वत मुंबई के बांद्रा में रेल लैंड लीज प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सुधार के तौर पर दी गई थी। इस संपत्ति को डीएलएफ की ओर से सेल किया गया। फंड कंपनी ने मार्केट से काफी कम दाम पर खरीदा था। इसके बाद शेल कंपनी को तेजस्वी यादव की ओर से खरीदने का आरोप है। यह भी आरोप है कि इस डील में यादव परिवार के कुछ और सदस्य भी शामिल हैं। सीबीआई ने रेलवे आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच को ऐसे समय में खोला है जब लालू यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है और वो रिकवर कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई के इस कदम को आरजेडी के नेता राजनीति से प्रभावित बता रहे हैं। एमपी के दमोह में लंबे समय से चर्चाओं में रहने वाला धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा। तो वहीं इस बीच क्रिसमस के दिन एक बड़ी घटना सामने आई जब एक साथ 200 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी यानी कि ईसाई धर्म से हिंदू सनातन धर्म में वापसी की है। तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनाएंगे। सभी
ना हमने कोई पूर्व में बात की। स्वयं बागेश्वर बालाजी की कृपा के प्रभाव से वो चल करके आए हैं और उसमें हमारे संतू लाल अहिरवार और 2-3 बच्चों ने बड़ी अकथ मेहनत की। उसके प्रभाव के कारण ही आज 100-150-200 कई सैकड़ों लोग 200-300 लोग यहाँ पर सनातन धर्म में पुनः वापस हुए। यही सत्य की जीत और बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। अब हमें और बलपूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि जिस प्रकार इन लोगों के साथ भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा ये भारत में बंद। देख रहे हैं कि समाज में विभिन्न विघटनकारी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जो सनातन धर्म के हिंदू परिवार के वंचित या परेशान लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार का प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवाते रहे हैं। ऐसा अपने दमों में निरंतर काम चलता रहा है और उन्हीं ऐसे जो विमुख हो गए थे उन्हीं सभी सनातनियों के बीच संपर्क करके हम लोगों ने ये रूपरेखा तैयार करी थी, जिसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम में काफी सारी संख्या में आप देख रहे हैं। फतेहाबाद से खबर है, बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सुशासन दिवस कार्यक्रम में जेजेपी विधायक और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के साथ कार्यक्रम में बीजेपी के दोनों विधायक शरीक नहीं हुए। बता दें कि फतेहाबाद के दोनों बीजेपी विधायक तुंडाराम और लक्ष्मण लगातार पंचायत मंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जो जिसकी शुरुआत आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से की है और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और आज क्रिसमस डे भी उसकी बधाई भी देना चाहते हैं। और सुशासन दिवस जो योजनाएं सरकार ने भी आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी ऐसी योजनाएं तो आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवारों तक हम लेके जा सकें। जैसे आपने देखा होगा चिरायु कार्ड तो पहले आयुष्मान के नाम से उसको चिरायु कार्ड के नाम से करीबन 29 लाख लोग इसका बेनिफिट लेंगे और बीपीएल की शुरुआत आने वाले समय में जो 1,80,000 से हमारे परिवार नीचे आते हैं हर घर तक इसको आने वाले समय में ले जाने का सरकार काम करेगी और भी ऐसी सुविधाएं आज सुशासन दिवस के रूप में दी और एक संकल्प भी हम सबको। उत्तर प्रदेश के आगरा में चीन से लौटे शख्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा ही था कि अब बिहार के गया में 4 संक्रमित मिले हैं। गया एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के दौरान इंग्लैंड और म्यांमार से आए 4 पर्यटक कोविड संक्रमित मिले हैं। इसके बाद गया का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में आ गया। इन 4 पर्यटकों के संपर्क में आए लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि गया में 2 दिवसीय बौद्ध सेमिनार होने वाला है। इस सेमिनार में दलाई लामा भी हिस्सा लेंगे। सेमिनार में विश्व के कई कोनों से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं। इस वजह से गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इसी टेस्ट के दौरान 4 पर्यटक कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा से खबर है, बता दें कि बांके बिहारी मंदिर का ताजा मामला सामने आया था, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल दर्शनार्थ आए 2 श्रद्धालुओं के साथ कहा-सुनी से शुरू ये विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चल गए, लात घूंसे चल गए। इस दौरान मारपीट की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं एक बार फिर से मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर जिले के विध्यांचल थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम गैपुरा चौराहे की तरफ से बाइक सवार अपने गांव अकोड़ी आ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार को कुछ लोगों ने रोका और सरिया, ईंट और लात घूंसों से उन पर हमला कर दिया। विजय मिश्र ने पूर्व प्रधान के विकास कार्यों की जांच के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते हमला किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है।
थाना विंध्याचल के गैपुरा में अकौड़ी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति जिसने उनके प्रधानी के कार्य में निर्माण जो हुआ था उससे संबंधित जिला अधिकारी महोदय को शिकायत किया था, जिसकी जांच चल रही थी। उसको लेकर के उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा पीटा था, जिसके संबंध में उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया। इसी बीच इन लोगों ने गोरखपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने वाली वेबसाइट का सर्वर खराब हो गया, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में कार्ड बनवाने आने वाले मरीजों की लंबी कतारें लग गई। इसमें ऐसे भी मरीज हैं जिनका लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा। जिला अस्पताल की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई। ऐसे में जिन बीमार मरीजों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा, वे रुपयों के अभाव में इलाज के लिए लाचार दिख रहे हैं। नाम है आपका? राम छवि। कहाँ पे आए हैं आप? आया आयुष्मान कार्ड आना। जिला अस्पताल? हाँ, जिला अस्पताल। कितने दिन से अप्लाई किए? अरे 3 महीने से ऊपर हो गया। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बन पा रहा? अरे वही तो सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संचिता मल है। मैम ये बताइए, आयुष्मान कार्ड में बहुत लोग आ रहे हैं जिनका कार्ड नहीं बन पा रहा, सूची में नाम होने की वजह से भी क्या दिक्कतें आ रही हैं? 1 दिसंबर से BIS 2.0 लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से जो डेटा है गोरखपुर जनपद का या और भी जनपदों का पूरी तरीके से अभी लोड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कई लाभार्थी जो हैं वो कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे। और इसके क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज त्रिपाठी। आप यहाँ क्या कार्यरत? मैं आयुष्मान मित्र हूँ यहाँ पर जिला अस्पताल गोरखपुर। अच्छा, ये बताइए, सूची में नाम होने के बाद भी कई लोगों का नहीं बन पा रहा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? इसमें दिक्कत यही है कि अभी जो पहले बनता था कार्ड वो BIS 1. जो सर्वर था वो चलता था, बट अभी कुछ दिन पहले से सरकार ने सिस्टम को अपडेट कर दिया। अब वर्जन जो आ गया है 2.0 आ गया है। इसी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। इन दिक्कतों को हम समझ सकते हैं। बाकी बहुत से जो लाभार्थी हैं बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि टेक्निकल दिक्कत है। यहाँ से लेके सब चीज़ ऊपर से। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।